कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश सुनहरा और लालिमा से भरा, जैसे स्वयं प्रकृति युद्ध की गंध को महसूस कर रही हो। रथों के पहिए धूल उड़ाते हुए मैदान में गूंज रहे थे। हजारों सैनिक की गर्जना, शंखों की पुकार और दूर से आती तलवारों की टंकार, हर ध्वनि जैसे विनाश के आरंभ का गीत गा रही थी। उस भीषण गर्जना के बीच एक रथ स्थिर खड़ा था। उस पर थे मधुसूदन श्री कृष्ण और उनके सारथ्य में अर्जुन, पांडवों का वीर। रथ के पहिए के पास पड़े थे बिखरे पुष्प, जैसे युद्ध भूमि में भी भक्ति की छाया हो। श्री कृष्ण की दृष्टि शांत थी, परंतु उनकी आंखों में ब्रह्मांड की गहराई झलकती थी। अर्जुन ने धनुष गांडीव को कसकर थामा। वह जानता था अब हर बाण के साथ धर्म और अधर्म का संतुलन तय होगा। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, यह युद्ध केवल सिंहासन का नहीं, यह धर्म और अधर्म का संग्राम है। आज तेरे बाण ही धर्म का निर्णय करेंगे। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं नहीं जानता यह युद्ध मुझे कहाँ ले जाएगा, परंतु जब तक मेरे हाथों में गांडीव है, कौरवों का अन्याय जीवित नहीं रह सकता। कौरवों के पक्ष में दूर से कर्ण का रथ गर्जना करता हुआ बढ़ रहा था। सूर्य समान उसका तेज चारों दिशाओं में फैल रहा था। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था अर्जुन को हराने का, अपने अपमान का बदला लेने का। कर्ण ने आकाश की ओर देखा। सूर्यदेव, आज अपने पुत्र का धर्म देखना। अर्जुन का अंत मेरे बाणों से होगा। शंख फूंका गया, धरती कांप उठी। अर्जुन ने पहला बाण छोड़ा। बिजली की तरह आसमान में चमका और कौरवों की पंक्ति में विनाश मच गया। सैनिकों की पुकारें, घोड़ों की चीखें और रथों की टक्कर, हर आवाज इस बात की साक्षी थी कि धर्म का रण प्रारंभ हो चुका है। श्री कृष्ण शांत थे, पर उनकी दृष्टि हर दिशा पर थी। वह अर्जुन को मार्ग दिखा रहे थे और साथ ही समूचे युद्ध को संतुलित कर रहे थे। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, ध्यान रख, बाण तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक मन स्थिर न हो। अपने क्रोध को नियंत्रित कर, क्योंकि धर्म को क्रोध नहीं, संकल्प चाहिए। अर्जुन ने श्वास रोकी और पुनः निशाना साधा। उसका अगला बाण सीधा दुर्योधन के रथ के पास जा गिरा। दुर्योधन क्रोधित होकर बोला, कर्ण, अब समय है अर्जुन का अंत करने का। कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रख राजन, जब सूर्य मध्य में होगा तब उसका गांडीव मौन हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कर्ण की ओर देखा, फिर अर्जुन की ओर। यह युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं पार्थ, यह मन का युद्ध है। जो अपने भीतर के भय को जीत ले, वही कुरुक्षेत्र का विजेता होगा। अर्जुन मौन हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की और गुरु द्रोण, भीष्म पितामह और अपने कर्म को याद किया। धीरे धीरे उसकी आत्मा से आवाज आई, धर्म कभी हार नहीं मानता। सूर्य धीरे धीरे ढलने लगा। लालिमा धरती पर फैल गई। रथों की छाया लंबी हो चली। कर्ण और अर्जुन दोनों आमने सामने थे। दो सूर्य, दो संकल्प, दो दिशा। श्री कृष्ण बोले, आज का दिन यही समाप्त होता है पार्थ, कल का सूर्य निर्णायक होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक ही अग्नि थी, धर्म की रक्षा। कृष्ण ने आकाश की ओर देखा और कहा, हे समय, गवाह बन। कल जब सूर्य उगेगा तो धर्म और अधर्म का इतिहास लिखा जाएगा। धीरे धीरे रथ पीछे मुड़ गया। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। युद्ध भूमि शांत थी, पर मिट्टी में अब भी रक्त की गंध थी। अगली सुबह सूर्य उदित हुआ, लेकिन उसकी किरणें अब शांति नहीं बल्कि युद्ध की आहट लेकर आई। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से भीगी थी। रथों के पहिए मिट्टी में धंसे थे और योद्धाओं की आंखों में थकान से ज्यादा दृढ़ता थी। शंखनाद हुआ, इतना तीव्र कि आकाश तक गूंज उठा। पांडव और कौरव फिर आमने सामने थे। धूल और धुएं से भरा आकाश उस दिन किसी प्रलय का दृश्य बना हुआ था। श्री कृष्ण ने लगाम कसते हुए कहा, पार्थ, आज का दिन निर्णायक है। धर्म की अग्नि आज अपने सबसे बड़े रूप में प्रज्वलित होगी। अर्जुन ने गांडीव उठाया। उसकी आंखों में रात भर की थकान नहीं बल्कि एक जलती हुई ज्योति थी। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आज कोई बाण व्यर्थ नहीं जाएगा। कौरव शिविर में कर्ण अपने रथ की तैयारी कर रहा था। उसके चेहरे पर स्थिरता थी, पर हृदय में तूफान। उसने सूर्यदेव की ओर नजर उठाई और कहा, पिता, आज आपका पुत्र अपना वचन निभाएगा। अर्जुन की मृत्यु ही
मेरे जीवन का उद्देश्य है। सूर्य देव की किरणें उस पर पड़ी जैसे आशीर्वाद का संकेत हो। दुर्योधन पास आया और बोला, कर्ण, आज यदि तू अर्जुन को मार दे तो कुरुक्षेत्र हमारे अधीन होगा। कर्ण मुस्कुराया, राजन, आज अधर्म भी चमकेगा, पर केवल उतनी देर जितनी देर धर्म उसे अनुमति देगा। दोनों सेनाएं भिड़ी। बाणों की वर्षा से आकाश काला पड़ गया। घोड़ों की टापें, ढालों की टकराहट और योद्धाओं की चित्कार, धरती स्वयं कांप रही थी। कर्ण का रथ सीधे अर्जुन के रथ की ओर बढ़ा। दोनों के बीच केवल कुछ गज की दूरी थी। श्री कृष्ण ने लगाम खींची और रथ रोक दिया। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, वह आ रहा है, वह योद्धा जिसने तुझसे पहले तेरे ही समान गुरु से ज्ञान लिया। याद रख, यह केवल शक्ति की नहीं, कर्म की परीक्षा है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आज धर्म और अधर्म एक ही धरती पर तीर चलाएंगे। कर्ण ने अपना पहला बाण छोड़ा। वह बिजली की तरह अर्जुन के रथ को झकझोर गया। अर्जुन ने तुरंत प्रत्युत्तर दिया और दोनों के बीच अग्नि से झिलमिलाहट फैल गई। रथों के पहिए धूल में धंसने लगे। हर बाण के साथ हवा जल रही थी। कर्ण ने कहा, अर्जुन, तेरे धनुष का गर्व आज टूटेगा। अर्जुन ने कहा, कर्ण, अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, धर्म की श्वास कभी नहीं रुकती। घंटों तक यह भीषण संग्राम चलता रहा। पांडव सेना और कौरव सेना दोनों स्तब्ध थी, क्योंकि यह युद्ध दो मानवों का नहीं, दो युगों का प्रतीक बन गया था। अचानक कर्ण ने एक दिव्य बाण छोड़ा, जिसमें सूर्य की अग्नि और पवन की गति दोनों समाई थी। वह बाण अर्जुन के कवच को चीरता हुआ निकला। अर्जुन के रथ से रक्त की बूंदें गिरी। अर्जुन लड़खड़ाया। गांडीव उसके हाथों से छूट गया। रथ पीछे की ओर हिल गया। भीम ने दूर से देखा और दहाड़ उठे। अर्जुन, संपूर्ण रणभूमि थम सी गई। कर्ण ने रथ रोक दिया। उसकी आंखों में विजय की चमक थी। कर्ण ने कहा, अब देखो, सूर्य पुत्र का वचन पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण की आंखें अब शांत नहीं थीं। उनमें बिजली चमक रही थी। उन्होंने लगाम छोड़ी और अर्जुन की ओर झुककर बोले, अर्जुन अर्थ चेतना अवस्था में था। श्री कृष्ण बोले, पार्थ उठ, धर्म अभी जीवित है। परंतु अर्जुन की आंखें मुंद गईं। यह देखकर श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली। फिर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र देखा। उनकी आवाज गूंज उठी, यदि अर्जुन मारा गया तो मैं स्वयं युद्ध करूंगा। अधर्म का अंत आज होगा, चाहे ब्रह्मांड टूट जाए। यह वचन सुनते ही चारों दिशाएं कांप उठी। देवता, यक्ष, गंधर्व सब विस्मित थे। धरती पर जैसे अग्नि बरसने लगी। कर्ण भी कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। सुदर्शन चक्र हल्के प्रकाश में चमक उठा। श्री कृष्ण का रूप विस्तृत होने लगा। उनकी आंखों में सृष्टि, उनकी देह में काल और उनके वचन में सत्य समाया हुआ था। श्री कृष्ण ने कहा, अधर्म को केवल तीर नहीं, ईश्वर का संकल्प मिटाता है। कर्ण के मन में एक क्षण को भय उत्पन्न हुआ। वह बोला, हे माधव, यदि तू युद्ध करेगा तो सृष्टि ही रुक जाएगी। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सृष्टि रुकती नहीं कर्ण, वह बस न्याय की प्रतीक्षा करती है। धरती पर गिरी रक्त की बूंदें जैसे किसी अद्भुत शक्ति से स्पंदित हुई। अर्जुन की उंगलियां हिली। उसने धीरे से आंखें खोली। श्री कृष्ण मुस्कुराए, पार्थ, मैंने कहा था ना, धर्म कभी हारता नहीं। अर्जुन ने कमजोर स्वर में कहा, हे मधुसूदन, मैं जीवित हूँ केवल इसलिए क्योंकि आप हैं। श्री कृष्ण ने गांडीव उसके हाथ में रखा। अब उठ पार्थ, यह युद्ध तेरे बाणों से नहीं, तेरे संकल्प से जीता जाएगा। अर्जुन ने खड़ा होकर शपथ ली, यदि आज मेरे प्राण भी जाए तो भी मैं धर्म का रथ नहीं छोड़ूंगा। कर्ण ने रथ की लगाम खींची। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, केवल सम्मान था, क्योंकि उसने देख लिया था यह युद्ध अब मानवों का नहीं रहा, यह स्वयं भगवान का संकल्प बन चुका था। आकाश में गूंज उठी एक ध्वनि, धर्म अभी समाप्त नहीं हुआ। सूर्य अस्त होने लगा। युद्ध भूमि पर फिर सन्नाटा छा गया। श्री कृष्ण की आंखें बंद थी, पर उनके भीतर काल की अग्नि जल रही थी। श्री कृष्ण धीरे से बोले, पार्थ, यह क्षण सृष्टि का मोड़ है। आज या तो धर्म जीवित रहेगा या युग समाप्त हो जाएगा। मैं अब केवल एक साधन हूँ जो आपके संकल्प को पूरा करेगा। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा। हे मधुसूदन, मेरे हाथ कांप रहे हैं पर हृदय स्थिर है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके चेहरे पर वह दिव्य तेज था जिसे देखकर कर्ण भी ठिठक गया। कर्ण ने अपने बाणों को देखा।
उसके हाथों में अब भी शक्ति थी, पर मन में हलचल थी। उसने धीरे से कहा, क्या यह संभव है कि मैं गलत पक्ष में खड़ा हूँ? वह याद करने लगा वह क्षण जब उसने द्रौपदी का अपमान होते देखा था और मौन रहा था। भीष्म का तिरस्कार, परशुराम का श्राप और उसकी जन्म की पीड़ा सब उसके मन में एक साथ उमड़ आए। श्री कृष्ण ने उसे देखा और कहा, कर्ण, तेरे भीतर धर्म है, पर तूने उसे मौन कर दिया। जब अधर्म के आगे सत्य झुकता है तो मनुष्य स्वयं अपना भाग्य बांध देता है। कर्ण ने सिर झुका लिया और बोला, हे माधव, अब मैं क्या कर सकता हूँ? श्री कृष्ण बोले, जो भी करेगा वही तेरा उत्तर बनेगा। एक गर्जना के साथ कर्ण ने अपना नागास्त्र छोड़ा। वह बाण सर्प की तरह हवा में लहराता हुआ अर्जुन की ओर बढ़ा। श्री कृष्ण ने तुरंत रथ को नीचे झुका दिया। वह बाण अर्जुन के मुकुट को छूता हुआ निकल गया। अर्जुन ने प्रत्युत्तर में अग्नि बाण छोड़ा, जिससे आकाश अग्नि से भर गया। धूल, आग और बिजली का संगम, यह दृश्य किसी प्रलय से कम नहीं था। घंटों तक दोनों में संग्राम चलता रहा। रथों के पहिए टूटे, घोड़े गिर पड़े, पर दोनों योद्धा अब भी खड़े थे, जैसे मृत्यु से जूझते दो पर्वत। श्री कृष्ण का स्वर गूंजा, पार्थ, अब समय है जब तेरी आत्मा को तेरे शस्त्र से जोड़ना होगा। धर्म तेरे हाथों में है, उसका न्याय कर। अचानक आकाश में प्रकाश फैल गया। श्री कृष्ण का रूप बदलने लगा। उनकी आंखों में तारे चमक उठे और देह से दिव्यता का प्रकाश निकलने लगा। देवता आकाश से झुककर प्रणाम कर रहे थे। कर्ण स्तब्ध होकर बोला, हे माधव, यह कौन सा रूप है? श्री कृष्ण की आवाज अब ब्रह्मांड से गूंज रही थी। मैं वह हूँ जो सृष्टि की शुरुआत में था और अंत के बाद भी रहेगा। जब अधर्म बढ़ता है तब मैं धर्म की रक्षा के लिए स्वयं उतरता हूँ। सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण के हाथ में प्रकट हुआ। धरती कांप उठी, हवा रुक गई। कर्ण ने महसूस किया कि उसका रथ स्वयं पीछे खिसकने लगा है। कर्ण ने अपने हाथ जोड़ लिए। हे विष्णु, यदि मैं अधर्मी हूँ तो मुझे दंड दो, पर यदि मैंने धर्म के कुछ अंश निभाए हैं तो मुझे मोक्ष दो। श्री कृष्ण बोले, कर्ण, तू अधर्मी नहीं, भ्रमित था। तेरे कर्मों ने तुझे बंधन में रखा, पर आज मैं तुझे मुक्त करता हूँ। कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। उसने आखिरी बार अर्जुन की ओर देखा। पार्थ, आज मेरा अंत नहीं, मेरा उद्धार होगा। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, धर्म का मार्ग कठिन है, पर उसका अंत सदैव प्रकाश में होता है। कर्ण का रथ अचानक हिल गया। उसका पहिया धरती में धंस गया। वह नीचे झुककर पहिया निकालने लगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, यह वही क्षण है जब तेरे कर्म की परीक्षा है। कर्ण अब अधर्म का प्रतीक नहीं, केवल अपने कर्म का परिणाम है। अर्जुन ने गांडीव उठाया। उसकी आंखों में करुणा थी, पर हृदय में धर्म का आदेश। उसने कहा, हे प्रभु, यह निर्णय आपका है, मैं तो केवल आपका साधन हूँ। श्री कृष्ण ने मौन रहते हुए संकेत किया। अर्जुन ने बाण छोड़ा। वह प्रकाश बनकर कर्ण के हृदय में समा गया। कर्ण ने आंखें बंद की और धीमे स्वर में कहा, अब मैं शांति चाहता हूँ। कुरुक्षेत्र में मौन छा गया। हवा स्थिर हो गई। श्री कृष्ण ने आकाश की ओर देखा। धर्म ने फिर अपनी जगह पा ली। पर याद रखना पार्थ, हर युग में अधर्म लौटता है और हर युग में मैं फिर लौटूंगा। अर्जुन ने धीरे से धनुष नीचे रखा। उसकी आंखों में आंसू थे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, पार्थ, तूने नहीं जीता, धर्म ने जीता है। आकाश में बादल हटे। सूर्य की किरणें भूमि पर पड़ी और कुरुक्षेत्र की रेत पर शांति का पहला स्पर्श उतरा। जब अधर्म बढ़ता है तब इस पर मौन नहीं रहता। वह मनुष्य के रूप में उतरकर फिर से संतुलन लाता है, क्योंकि सृष्टि की धड़कन ही धर्म है और धर्म कभी मरता नहीं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, हाइप और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।